इससे एक्सटेंडेड में हमने कहा कि हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो इससे ज़्यादा है। वहाँ पे आप सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल, इन सब की बेसिस पे प्रोटोकॉल पे भी लगा सकते है ना, उनके बेसिस पे आप लगा सकते हैं। हैं। ये सब फील हो रहा है, ये सब फील हो रहा है जैसे। इसको डायरेक्ट हाँ करके देख लेते हैं, पहले करके देख लेते हैं फिर देखते हैं। अब इसी एक्सेस लिस्ट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं अपने। हम यहाँ पे देखो क्या चाह रहे थे कि ये जो पीसी है ये इस सर्वर को एक्सेस ना कर पाए। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट से ये काम हो नहीं पा रहा है ना। मतलब ये तो सही कि इस सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहे, लेकिन साथ ही साथ इस पीसी को भी एक्सेस नहीं कर लैन पा पे रहे। जितने कोई नहीं कर पाएगा। राइट, तो हम क्या करें यहाँ पे, पहले तो इस एक्सेस लिस्ट को हटा दें जो हमने बनाई थी। एक्सेस लिस्ट हटाने के लिए यहाँ पे कर देते हैं नो एक्सेस लिस्ट और उसका नंबर 1। ठीक है, हट जाएगी। ओके, और जब हम एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट बनाते हैं तो वहाँ पे हम सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब हम रूल क्या बना सकते हैं कि अगर सोर्स है 1.34, डेस्टिनेशन है 1.98 तो ट्रैफिक डिनाई करो। ठीक, जब हमें सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों पता है तो ट्रैफिक हमें कहाँ रुकना चाहिए, शुरू में ही रोक देना चाहिए, है ना। तो जब हम एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट यूज़ करते हैं तो उसके साथ में ऊपर कहीं नीचे उसको हमें अप्लाई कहाँ पे करना चाहिए, वापस वेयर टू अप्लाई। as close as possible to source। सोर्स के जितना करीब हो सके वहाँ लाना चाहिए। तो हमारे केस में ये हमारा सोर्स है। अब इसके सबसे करीब जो राउटर है वो ये, मतलब इस राउटर पे लगानी चाहिए, और इस राउटर पे जो सबसे करीबी इंटरफेस है वो FA0/1 इससे लगानी चाहिए। तो पहले इस राउटर पे क्रिएट करते हैं एक्सेस लिस्ट, एक्सटेंडेड इनेबल कॉन्एफटी। अब इसकी अपनी रेंज है एक्सटेंडेड की। अगर आप एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट बना रहे हो 100 से लेके 100 to 199, देन याद नहीं ये 2000 to 2699, 100 to 199 देन 2000 to 2699। इस रेंज में आप नंबर जो है वो दे सकते हो। तो हम यहाँ पे क्रिएट करें एक्सेस लिस्ट अपनी, एक्सेस लिस्ट 100। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम सोर्स और डेस्टिनेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कराना चाह रहे हैं, डिनाई। ठीक, अच्छा, डिनाई के बाद फिर हम लिखते हैं प्रोटोकॉल। और जो प्रोटोकॉल है यहाँ तो आप स्पेसिफिक प्रोटोकॉल लिखो जिसको आप रोकना चाह रहे हो, और अगर आप पूरा ट्रैफिक रोकना चाह रहे हो तो प्रोटोकॉल हम लिखते हैं आईपी। क्योंकि अपर लेयर का कोई भी प्रोटोकॉल अगर वो डेटा भेजना चाह रहा है तो आईपी को ही तो यूज़ करेगा। ट्रैफिक चाहे HTTP हो, चाहे FTP का हो, चाहे टेलनेट का हो, किसी का भी हो, TCP का हो या UDP का हो, यूज़ आईपी को ही करेगा, है ना। तो अगर आईपी रोक देंगे तो सारा ट्रैफिक रुकेगा। तो एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई आईपी। इसके बाद सोर्स एड्रेस। सोर्स एड्रेस अगर सिंगल है तो अभी तक हम उसके लिए वाइल्ड कार्ड मास्क लिख रहे थे 0000। उसी को लिखने का एक और तरीका है कि आप होस्ट कीवर्ड यूज़ कर लो। होस्ट हमने लिख दिया, सिंगल आईपी उसका सिंगल आईपी 192.168.1.34। डेस्टिनेशन वो भी सिंगल है तो उसके लिए भी हमने लिखा होस्ट और सर्वर का एड्रेस 1.98। ठीक, यहाँ पे हमने कहा कि एक्सेस लिस्ट 100 नंबर दिया, डिनाई किस प्रोटोकॉल का ट्रैफिक, आईपी मतलब सारा ट्रैफिक। कब, जब सोर्स एड्रेस 1.34 हो तो डेस्टिनेशन एड्रेस 1.98 हो। जो डिनाई किया रहा है बाकी सबको परमिट भी करना पड़ेगा। तो एक्सेस लिस्ट 100 परमिट प्रोटोकॉल आईपी
सोर्स कोई भी हो मतलब एनी, डेस्टिनेशन कोई भी हो एनी, मतलब वहाँ पे हम 0 0 0 0 और वहाँ से उसका 255 255 255 255 लिख रहे थे, उसकी जगह हम सिर्फ एनी लिख सकते हैं। एनी का मतलब कोई भी एड्रेस। अगर हमें ICMP रोकना है वो भी इसके बाद चेक करते हैं, है ना। इससे हम सारा ट्रैफिक हमने रोक दिया। एक हमने डिनाई स्टेटमेंट डाली और बाकी सबको हमने परमिट कर दिया। इस एक्सेस लिस्ट को अप्लाई करें तो इंटरफेस FA0/1 IP एक्सेस ग्रुप, एक्सेस लिस्ट का नंबर 100 और डायरेक्शन भी तो अंदर ही है, कार्ड से अंदर ही है। ये यहाँ से हम भेज रहे हैं और ये इंटरफेस है, इनकमिंग करके तो इन होगा तो डायरेक्शन हमने डाला इन। ठीक है, एक्सेस लिस्ट अप्लाई होगी। चेक करके देखें हमारे इस PC पे। अब हम यहाँ से पिंग कराते हैं। पहले सर्वर है हमारा 98। राइट नहीं होगा, लेकिन इसी लाइन का जो दूसरा PC है हमारे पास 1.99, उसको तो हमने रोका नहीं। हमने कहा सोर्स अगर 1.34 है, डेस्टिनेशन 1.99 है तो रोको। अगर डेस्टिनेशन 1.98 है तो रोको। डेस्टिनेशन अगर 1.99 है ये तो हमने ब्लॉक किया है, बाकी तो हमने परमिट है नहीं किया है, तो ये होना चाहिए। ये हो रहा। तो पहली एडवांटेज जो हमें दिख रही है वो ये एक्सटेंडेड में कि हम किसी सिंगल PC से सिंगल PC का ट्रैफिक रोक सकते हैं, है ना। मतलब हमने अगर सर्वर के लिए रोका था तो सर्वर ही रुका, ऐसा नहीं कि बाकी सब रुक गए। अब दूसरी एडवांटेज यहाँ पे क्या हो सकती है, अभी जो हमने एक्सेस लिस्ट बनाई इसमें क्या हुआ कि सर्वर को हम पिंग करा रहे हैं, पिंग नहीं हो रहा। अगर HTTP से एक्सेस करें तो हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों होगा? अच्छा IP जो हमने IP दिया है ना, सारा ट्रैफिक रोका है। मतलब किसी भी तरह से हम सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि हम ये चाहेंगे कि भाई ये सर्वर है, हमने कहा कि अगर हम सर्वर को से पिंग कराते हैं तो ये पिंग ना हो, लेकिन अगर HTTP के थ्रू एक्सेस करते हैं तो एक्सेस हो जाए, है ना। पिंग रोकना चाहते हैं, एक ही IP एड्रेस है, इसकी पूरी एक्सेस नहीं हम बंद करना चाह रहे। हम चाहते हैं कि पिंग रुक जाए लेकिन HTTP चलता रहे, है ना। तो ये चीज़ें कैसे करेंगे, तो अगेन हम फिर इसी राउटर पे आते हैं, एक्सेस लिस्ट जो बनाई थी वो हटा देते हैं और फिर से क्रिएट करते हैं। तो ये जो एक्सेस लिस्ट हम बना रहे हैं इसमें एडिटिंग नहीं होती है, नहीं करना पड़ता। मतलब अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप एक्सेस लिस्ट डिलीट करके फिर से बनानी पड़ेगी आपको। नो एक्सेस लिस्ट बनाने से अगर हम चाहते हैं एक्सेस लिस्ट में एडिटिंग कर पाएँ तो उसके लिए हमें दूसरे तरीके से एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ती है, वो आगे देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ICMP रुक जाए और HTTP चलता रहे, ठीक है। और सोर्स है 1.34, डेस्टिनेशन है 1.98। ये कैसे होगा? तो अब अगेन हमने फिर से एक्सेस लिस्ट बनाई, एक्सेस लिस्ट 100 और डिनाई प्रोटोकॉल ICMP। पिंग अगर हम रोक रहे हैं या ट्रेस रूट रोक रहे हैं तो ICMP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, ICMP को डिनाई करते हैं। एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई ICMP और सोर्स होस्ट 192.168.1.34, डेस्टिनेशन वो भी सिंगल IP है तो होस्ट 192.168.1.98। उसको रोक दिया। बाकी सब कुछ परमिट करेंगे तो HTTP भी परमिट हो जाएगा, है ना। HTTP को अलग से परमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले ये चेक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम HTTP रोक देंगे और इन सबको अलाउ कर देंगे, बाकी सब परमिट कर दें। यह एक काम और करते हैं यहाँ पे, हम चाह रहे हैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यही बना लेते हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो PC है इससे पिंग ना कर पाए, HTTP एक्सेस हो जाए, ठीक। उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये जो PC है यहाँ पे, इस PC से हम पिंग कर लें, HTTP ना हो पाए। समझ आ रही? इससे हम कह रहे हैं कि पिंग ना हो, HTTP हो जाए, और इससे हम कह रहे हैं कि पिंग हो लेकिन HTTP एक्सेस ना हो, राइट। तो अब इसका एड्रेस कितना है
इसका एड्रेस है 1.129, लेकिन इसके लिए आपको एक्सेस लिस्ट यहाँ लगानी पड़ेगी ना। जी चलो वहाँ लगा लेंगे, पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसको इसी पर लीजिए ना, यही पीसी पे, इस पीसी पर से इसको भी ऐसे हाँ ही वहाँ भी कर सकते हैं, ठीक हो जाएगा। चलो इसी भी कर लेते हैं। इस पीसी का एड्रेस है हमारा 1.35, इसे हम कह रहे हैं कि पिंग हो लेकिन HTTP एक्सेस ना हो। इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसी में जोड़ देंगे ना, ये हमने ICMP रोक दिया 1.34 के लिए, दूसरे पीसी के लिए हम HTTP रोक देते हैं। एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई। अब हम कह रहे हैं कि ट्रैफिक हम कौन सा रोकना चाह रहे हैं, HTTP। HTTP जो है ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। ठीक है, ट्रैफिक कैसे मूव करता है, एप्लीकेशन लेयर नीचे पे ट्रांसपोर्ट पे आएगा। अगर TCP/IP मॉडल की बात करें तो एप्लीकेशन के नीचे होस्ट टू होस्ट लेयर है, एप्लीकेशन के नीचे होस्ट टू होस्ट लेयर है जिसको हम ट्रांसपोर्ट लेयर भी कहते हैं। तो HTTP ट्रैफिक ने HTTP प्रोटोकॉल ने जो डेटा था वो भेजा नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर को। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP भी काम कर रहा है, UDP भी काम कर रहा है। तो HTTP ट्रैफिक को भेजने के लिए क्या यूज़ होगा, TCP या UDP? TCP यूज़ होगा। ठीक है, तो कब TCP यूज़ होगा, कब UDP, वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे। कुछ एप्लीकेशन जो हैं वो TCP यूज़ करती हैं, कुछ एप्लीकेशन जो हैं वो UDP यूज़ करती हैं। ये आपको टेबल याद करना पड़ेगा। ऊपर होगा शायद, टेबल था लेकिन पता नहीं। पोर्ट नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे और कौन सा एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है ये याद करना पड़ेगा। जैसे अगर FTP है तो ये TCP यूज़ करता है 20 और 21, SSH है TCP यूज़ करता है 22, टेलनेट है TCP यूज़ करता है 23, SMTP है TCP यूज़ करता है 25, DNS है तो UDP और TCP दोनों यूज़ करता है पोर्ट नंबर 53 पे। अगर DNS क्वेरी है तो UDP यूज़ होगा, DNS में अगर जोन ट्रांसफ़र हो रहा है तो TCP यूज़ होगा। DHCP ये भी UDP यूज़ करता है 67 और 68 पोर्ट नंबर, TFTP भी UDP यूज़ करता है 69 नंबर, HTTP TCP यूज़ करता है पोर्ट नंबर 80 पे, POP3 TCP यूज़ करता है पोर्ट नंबर 110 पे, SNMP UDP यूज़ करता है 161 पे, SSL TCP यूज़ करता है 443 पे। तो ये आपको पता होना चाहिए तभी हम रोक पाएंगे, वरना हम सपोज करो HTTP ट्रैफिक रोकना चाहते हैं, प्रोटोकॉल हमने वहाँ पे UDP लगा दिया तो रुकेगा नहीं, है ना। तो ये पता होना चाहिए। ओके, तो हमने अभी लिखा एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई, प्रोटोकॉल हम कह रहे हैं TCP। ठीक, TCP के बाद में अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा सोर्स। जब हम ट्रैफिक भेजते हैं, जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 1.34 अगर ट्रैफिक भेजेगा 1.35 ट्रैफिक भेजेगा 1.98, मतलब क्लाइंट जो है वो सर्वर को HTTP एक्सेस करना चाह रहा है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे अगर TCP यूज़ करेंगे तो TCP में क्या होता है, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर लगेगा, होगा ना जी। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होगा 80 क्योंकि HTTP एक्सेस है, और सोर्स पोर्ट नंबर क्या होगा, सोर्स पोर्ट नंबर 1024 से 65,535 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर होगा। 65,535 1024 से लेके वेल नोन पोर्ट नंबर होते हैं। वेल नोन पोर्ट नंबर की रेंज क्या है 1 से लेके 1023। तो सारे पोर्ट नंबर जो 1023 हैं उससे नीचे हैं 1023 से, दे आर वेल नोन पोर्ट नंबर्स, है ना, जो किसी न किसी एप्लीकेशन को डिनोट करते हैं। जैसे पोर्ट नंबर 80 किसको डिनोट कर रहा है, HTTP, पोर्ट नंबर 20 और 21 FTP, 23 टेलनेट, 22 SSH, है ना, इस तरीके से। वेल नोन पोर्ट है सर। तो ये सब किस में दिखेंगे, ट्रैफिक जब आप सोर्स से भेज रहे हो, मतलब ट्रैफिक जब आप क्लाइंट से भेज रहे हो सर्वर की तरफ, तो वेल नोन पोर्ट नंबर किधर होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा। पोर्ट नंबर 80 किस में लिखा जाएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। नहीं समझ में आ रहा, अप्लाई कर दिया नहीं अप्लाई तो हम कर ही देंगे, एक देख लो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे नहीं आ रहा था। ये जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा PC है PC1, इससे इस सर्वर को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, और ये सर्वर जो FTP सर्वर है, मतलब पोर्ट नंबर 21। तो जब ये ट्रैफिक यहाँ से भेजेगा सोर्स IP में इसकी IP जाएगी 116.1.1, डेस्टिनेशन में इसकी जाएगी 3.1। सोर्स पोर्ट नंबर 1023 से बड़ा कोई भी एक पोर्ट नंबर होगा ग्रेटर देन 1023,
और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जिस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं FTP उसका नंबर होगा 21। मतलब जब ट्रैफिक